टॉपिक है नौ निधियां। निधि का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर। निधियां होती है धन और धन के स्वरूप, एबंडेंस के, वेल्थ के जो एक स्वरूप होते हैं अलग अलग, वो सारी नौ निधियों में आती है। और जो ये ऊर्जा होती है नौ निधियों की, नौ प्रकार के खजानों की, धन की, ये ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। सकारात्मक इस उद्देश्य से कि हमारे पास धन की कमी नहीं होती है, और नकारात्मक वहां पर ये होने लग जाती है जब व्यक्ति इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता है। नौ निधियों का जो एक सकारात्मक प्रयोग है वो मानव जाति ले नहीं पाई। नौ निधियों का जो वर्णन मिलता है वो हनुमान चालीसा में मिलता है कि हनुमान जी को वरदान है कि वो किसी को भी नौ निधि दे सकते हैं। दूसरा ये है कि नौ निधियों के स्वामी कुबेर माने जाते हैं, मतलब ऑफिशियल जो देवता है नौ निधियों के वो वही है। उनकी जो साधनाएं होती हैं वो ज्यादातर तांत्रोक्त होती हैं और बड़ी तेजी से धन आता है। अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट आपका नहीं है और अगर कोई नकारात्मक बाधा, ग्रह नक्षत्र दोष नहीं है तो बड़ी तेजी से वो कृपा करते हैं। नौ निधियों की जो एक तांत्रोक्त साधना होती है, कुबेर जी और हनुमान जी से अलग भी एक होती है। तंत्र में एक व्यवस्था की गई, एक सेपरेट सिस्टम की नौ निधियों से ही नौ निधियों को प्राप्त कर लिया जाए। भाई वो भी एक ऊर्जा ही। नौ निधियों का मतलब ये होता है कि समस्त प्रकार का धन जो भी हमारे ऊपर ये यहाँ पृथ्वी पर जो भी चलता है, जो भी एक वैलिड मनी चलता है, वैलिड नोट जिसे कहते हैं चलता है, वो सब आपके पास चल करके किसी न किसी माध्यम से आना शुरू कर देगा। आप ऐसा बिजनेस शुरू कर देंगे, आपकी ऐसी ग्रोथ हो जाएगी, आपसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जुड़ेंगे, तो ये होगा। दूसरा इसका लाभ होता है गुप्त धन, जो नॉन क्लेम खजाना है, जमीन के भीतर भी है, समंदर के भीतर भी है, ठीक है, तो वो भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। धन जितने भी स्वरूपों में हो सकता है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और देखिए धन प्राप्ति की चेष्टा में सभी लगे रहे, खजाना प्राप्त करने में सभी लोग लगे हो। धन प्राप्ति के जितने भी सोर्स अवेलेबल हों वो प्राप्त कर लेने चाहिए। धन होना बहुत जरूरी है, खासकर इस युग में और इस कालखंड में। अगर आप धनवान व्यक्ति हैं तो आपको स्वयं ही लोग कहेंगे कि नहीं, बहुत ही धार्मिक, न्याय संगत व्यक्ति है, धर्म संगत है। नौ निधियों की जो एक तांत्रोक्त साधना है कि उस एक शक्ति को प्राप्त कर लेना बगैर, क्या कहते हैं, भक्ति के या बगैर वरदान के या बगैर किसी देवी देवता को इंक्लूड किए हुए, जिसे कहते हैं ना कि एक सेपरेट सिस्टम। अगर आप किसी देवता के माध्यम से नौ निधियां प्राप्त करते हैं, भाई वो महालक्ष्मी जी भी दे सकती है, वो विष्णु जी भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर ले भी सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेपरेट तांत्रोक्त व्यवस्था से काम करते हैं और जो हमें भटकने से ही बचाए, जो हमें डूबने से ही बचाए, एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम हमारे पास जो हमारे आसपास भी रहे, हमें डायरेक्शन भी दे और हमें गलतियों से बचाए। और नौ निधियां एक बार आपको प्राप्त हो गई है, बाहर का तो कोई व्यक्ति धन आपका छीन ही नहीं सका, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत ही डेंजरस हो जाती है। देवताओं की शक्तियों जैसे जो है एक्टिवेट हो जाता है अगर कोई आपके अगेंस्ट आता है। और ये जो ऊर्जा है ये अपने आप उनका माइंड हटा देती। मतलब अगर वो पैसा आपके पास रखा भी हो है ना, किसी भी फॉर्मेट में, गोल्ड में, कैश में, कोई बाहरी व्यक्ति वहां आ भी जाएगा तो उसको वो धन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो रखा वही है। आपका धन आपसे कोई ले ही नहीं सकता, तो एनर्जी वाइज, और अगर कोई प्रत्यक्ष आ जाता है, कोई आपके पीछे भी लगा हो, तो उसको वो दिखेगा ही नहीं, वो रखा वही होगा। तो ये शक्ति है नौ निधियों, ये इस साधना के लाभ होते हैं।